गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे एम्पिरिकल अप्रोच, अनुभव आश्रित विचारधारा। जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि यह विचारधारा अनुभव पर आश्रित है। ये विचारधारा भूतकालीन अनुभवों को ज्यों का त्यों अपनाने पर बल नहीं देती, किंतु भूतकालीन अनुभवों को वर्तमान परिस्थिति के अनुरूप वर्तमान में सुझाव देती है। कहने का मतलब है कि ये विचारधारा एक्सपीरियंस पर ज़्यादा बल देती है, क्योंकि ये कहती है कि पास्ट में जो हो चुका है वैसा का वैसा हमें नहीं करना, लेकिन उन पास्ट से हमें क्या सीखना चाहिए, उन सिचुएशन में हमने क्या कमियां रह गई, हमें क्या अच्छा करना चाहिए, उस चीज़ को लेके इस थॉट के अंदर इसमें सारी जो भी कमियां हैं उसे पूरा किया जाता है। इस विचारधारा के प्रवर्तक समर्थक ये मानते हैं कि प्रबंधकों के अनुभव का अध्ययन, मैनेजमेंट इज़ द स्टडी ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ मैनेजर। उनका यह विश्वास है कि प्रबंध अनुभव तथा कार्यों का अध्ययन और विश्लेषण किए जाएं तो भावी प्रबंध के कार्यों के लिए कुछ उपयोगी सामान्यीकरण किए जा सकते हैं। इससे प्रबंध की प्रकृति, समस्याओं, चुनौतियों को भी समझने का अवसर मिलेगा। इन विचारधाराओं का ये भी मानना है कि इन सामान्यीकरणों तथा जानकारियों से भावी प्रबंधकों कार्यों में बहुत अधिक सफलता तो मिलेगी ही, साथ ही प्रबंधकों की शिक्षण प्रशिक्षण भी आसान हो जाएगा। इस विचारधारा के समर्थकों का यह भी मानना है कि अधिकांश प्रबंध के ज्ञान अपने अनुभव से ही प्राप्त करते हैं। वह ये भूल एवं सुधार के आधार पर ही कुछ न कुछ सीखते ही रहते हैं। इसी कारण इन विचारकों का यह भी कहना है कि अनुभव का अध्ययन एवं विश्लेषण करके कुछ सामान्य निष्कर्ष प्राप्त करने चाहिए तथा उन्हें भावी प्रबंध के कार्यों को करते समय ध्यान में रखना चाहिए। यहाँ यह ध्यान देने योग्य बात है कि प्रबंधकों को अच्छे, बुरे, खट्टे, मीठे सभी प्रकार के अनुभव होते हैं। उन्हें अपनी सफलता, असफलता, गलतियों एवं भूलों आदि के अनुभव भी होते हैं। कुछ अनुभव अन्य लोगों के व्यवहार के कारण भी प्राप्त होते हैं, तो कुछ वातावरण की स्थिति के कारण भी प्राप्त होते हैं। ये विचारधारा प्रबंधकों को इन सभी अनुभवों के अध्ययन करने पर बल देती है। तो इसकी विशेषता जो हम देखेंगे, वो सबसे पहली विशेषता है कि ये जो विचारधारा प्रबंध के अध्ययन करने के लिए पिछले अनुभवों को महत्वपूर्ण बनाती है। दूसरे शब्दों में ये विचारधारा प्रबंध के अनुभव का अध्ययन ही मानती है। मैनेजमेंट इज़ अ स्टडी ऑफ एक्सपीरियंस। इस विचारधारा का यह विश्वास है कि इतिहास अपने आप को दोहराता है। हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। अतः यह विचारधारा भूतकालीन घटनाओं के अध्ययन, केस स्टडी को महत्व देती है। इस विचारधारा का यह विश्वास एवं मान्यता है कि प्रबंधकों की सफलता, असफलता, गलतियों, भूलों तथा उनके सुधार के लिए किए गए प्रयासों के निदान के तरीकों आदि से भावी प्रबंधक एवं छात्र कुछ सीख सकते हैं। इस विचारधारा के प्रवर्तक और समर्थक ये मानते हैं कि प्रबंध की अनुभव का हस्तांतरण संभव है। इस विचारधारा का प्रवर्तक ये मानता है कि भूतकालीन समस्याओं तथा उनके समाधान के भविष्य में उपयोगी है, और इस विचारधारा में आधार और स्रोत सामाजिक एवं व्यवहारिक विज्ञान होते हैं। ये भावी विकास और प्रशिक्षण के लिए प्रबंधकों को भूतकालीन अनुभवों, क्रियाओं का विश्लेषण करते हैं। इस विचारधारा में भावी परिस्थितियों और समस्याओं के निवारण के लिए उपाय लाए जा सकते हैं, और यह विचारधारा भूतकालीन क्रियाओं को भविष्य में ज्यों का त्यों अपनाने पर समर्थन नहीं करती है। यह विचारधारा वास्तव से संबंध रखती है, मतलब रियलिटी से संबंध रखती है, क्योंकि ये भूतकालीन अनुभवों को वर्तमान परिस्थितियों में अनुरूप अपनाने पर बल देती है। तो ये इसकी विशेषता थी कि अनुभव आश्रित विचारधारा एम्पिरिकल अप्रोच में क्या क्या चीज़ें आती हैं, किस चीज़ पर वो ध्यान दे रहे हैं, किस चीज़ पर वो अपना फोकस लेकर आए हैं, इस विचारधारा में ये बताया गया है। अब कुछ लोग इसका इवैल्यूएशन कर रहे हैं। इवैल्यूएशन में ये है कि इस इवैल्यूएशन में ये आ रहा है कि प्रबंध की समस्या सदैव समान नहीं होती है, अतः अनुभव भावी समस्याओं के समाधान के उपयोग करना असंभव नहीं तो कठिन अवश्य है। इसलिए
प्रबंध शास्त्री कुंज ने सचेत करते हुए लिखा है कि केवल कोई प्रबंधकीय भूतकाल में सही थी तो भविष्य में भी उपयुक्त होगी, यह मानना खतरनाक हो सकता है। तो इसमें नेक्स्ट जो और पॉइंट आ रहा है इसका ये भी है कि यह विचारधारा दूसरों की आलोचना यह की जाती है कि प्रत्येक निर्माण एवं अनुभव की विभिन्न परिस्थितियों एवं उसके कारण होते हैं। अनुभव से प्राप्त निष्कर्ष सामान्यीकरण परिस्थितियों के समर्थन में भी उपयोगी और अनुपयोगी होते हैं, किंतु यह व्यवहार के प्रत्येक सामान्यीकरण के साथ परिस्थितियों को जोड़ना संभव नहीं है। इस विचारधारा का व्यवहार महत्व बहुत ही कम है। नेक्स्ट विचारधारा हम पढ़ रहे हैं ह्यूमन बिहेवियर अप्रोच मानव व्यवहार विचारधारा। मानव व्यवहार विचारधारा एक ऐसी विचारधारा है जो प्रबंध की सफलता के लिए कार्यों यंत्रों के स्थान पर कर्मचारियों मनुष्यों को केंद्र बिंदु बनाती है। ये विचारधारा प्रभावशाली प्रबंध के लिए मानवीय व्यवहार के अध्ययन पर बल देती है। ये विचारधारा मानवीय व्यवहार के अध्ययन के लिए मनोविज्ञान, मानवशास्त्र, समाजशास्त्र जैसे व्यवहार विज्ञान का उपयोग करती है। मानव व्यवहार विचारधारा इस विश्वास एवं मान्यता पर आधारित होती है कि प्रबंध लोगों से कार्य कराने की कला है, अतः प्रबंध अध्ययन लोगों और मनुष्य के व्यवहार के अध्ययन पर केंद्रित होना चाहिए। दूसरे शब्दों में यह विचारधारा प्रबंध व्यवहार का अध्ययन है। मैनेजमेंट इज ए स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। मानव व्यवहार के अध्ययन में अब तक 2 विचारधारा विकसित हुई हैं, मानवीय संबंध विचारधारा और समूह व्यवहार विचारधारा, ह्यूमन रिलेशन और इंटरपर्सनल अप्रोच। ये विचारधारा मानव के सामाजिक एवं मानसिक आवश्यकताओं के अध्ययन पर बल देती है तथा विश्वास करती है कि संस्था के प्रबंध की सफलता कर्मचारी की सामाजिक तथा मानसिक आवश्यकताओं की संतुष्टि पर ही निर्भर करती है। ये विचारधारा मनोवैज्ञानिक पर आधारित है। ये विचारधारा का मानना है कि कर्मचारी की मशीन के हिस्से नहीं है, वे उत्पादन के साधन मात्र ही नहीं है। कर्मचारी एक सामाजिक प्राणी है, उनकी अपनी मानसिक एवं सामाजिक आवश्यकता है, अतः कोई भी प्रबंध उन्हें मात्र आदेश देकर या पशु की भांति हाँक कर या मशीन की भांति बटन दबाकर उनके कार्य नहीं करा सकते। यदि प्रबंधकों को उनके कार्य कराना है तो उन्हें मनुष्य के रूप में समझना होगा। उन्हें उनकी सामाजिक या मानसिक आवश्यकताओं को समझकर संतुष्ट करना होगा। प्रबंधक को उन्हें अभिप्रेरित करना होगा। प्रबंधकों को अपने कुशल नेतृत्व के माध्यम से कार्य वातावरण तैयार करना पड़ेगा ताकि वे सभी संस्था की कुशलता और सफलता को मिलकर कार्य कर सकें। इस विचारधारा के विकास के अनेक मनोवैज्ञानिक हैं, समाजशास्त्रियों का योगदान रहा है, जैसे एल्डर, मेयो, मैस्लो आदि के नाम इसमें आते हैं। ग्रुप बिहेवियर अप्रोच, इसका यही दूसरा है सब पॉइंट, समूह व्यवहार विचारधारा। ये विचारधारा मानवीय संबंध विचारधारा का विस्तार है। मानवीय संबंध विचारधारा केवल व्यक्तिगत व्यवहार के अध्ययन पर आधारित है, जबकि समूह व्यवहार विचारधारा समूह के व्यवहार पर केंद्रित है। ये विचारधारा इस बात पर विश्वास करती है कि प्रबंध की कुशलता के लिए समूह या संगठन में मानव व्यवहार के अध्ययन करना चाहिए। इस प्रकार यह विचारधारा मनुष्य के सामूहिक व्यवहार के अध्ययन के लिए प्रबंध की कुशलता प्राप्त करने पर बल देती है। दूसरे शब्दों में इस विचारधारा के अनुसार समूह में मानवीय व्यवहार का अध्ययन ही प्रबंध है। मैनेजमेंट इज स्टडी ऑफ ग्रुप बिहेवियर। इस विचारधारा के प्रवक्ताओं ने लिखा है कि समूह व्यवहार विचारधारा प्रबंध की संगठन की कुशलता सफलता के लिए समूह में मानवीय व्यवहार का अध्ययन परम आवश्यक है। इस विचारधारा का मान्यता है कि इस मूल कथन पर आधारित है कि प्रबंध औपचारिक रूप से संगठित लोगों को कार्य कराने की कला का नाम। इस विचारधारा के लोग कहते हैं कि प्रबंध का अध्ययन समूह में मानव व्यवहार के अध्ययन पर केंद्रित होना चाहिए।
औपचारिक अनौपचारिक संगठन में मानव व्यवहार के अध्ययन पर केंद्रित होना चाहिए। ये दोनों जो मैंने विचारधारा आपको समझाई, आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट।